बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व किया था। अगर आपने उसके लेक्चर्स नहीं लिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसके लेक्चर्स ले सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500 and sold for RS 1520 rupees. What was her profit percentage? हमारे पास गिवन में क्या है, कॉस्ट प्राइस RS 1500 रुपीज़, सेलिंग प्राइस RS 1520 रुपीज़। हमने फाइंड करना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। ये है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसकी मल्टीप्लाई 100। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है इसकी 1520 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 1500। तो जब 1520 में से 1500 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा RS 20 रुपीज़। तो ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज़। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। CP क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ऊपर, नीचे इसकी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे परसेंटेज आएगा। तो प्रॉफिट इसकी 20 रुपीज़ है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। CP इसकी कॉस्ट प्राइस इसकी 1500 रुपये है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आएगा साथ में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 20 इन 20 से कट गई तो यहाँ पे 15 बच गया और ओवर 20 है। अब 20 को हम 15 पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 20 लिखेंगे और यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 1 जार 15, इसको माइनस करेंगे 5 बच जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, 50 बन गया। 15 3 जार 45, फिर 5 बच गया, 0 और लगाएंगे। 15 3 जार 45, फिर 5 बच गया, 0 लगा के, फिर 15 3 जार 45। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यहाँ पे ये 3 बार बार आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.33%। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ये सवाल का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000 while the exempted amount is RS 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन में हमारे पास क्या है, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000। यहाँ पे हम लिखेंगे एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000 रुपीज़ वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज RS। इसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो क्या है, RS 1,30,000। यहाँ पे 1,30,000 आ जाएगा। अब हमने रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है। उसकी टोटल अमाउंट एनुअल 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसकी 1,30,000 है। तो टोटल अमाउंट से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को हम माइनस करेंगे
उसकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 9,60,000 माइनस 1,30,000। इसको आप माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे 9,60,000 1,30,000, तो ये ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 9 में से 1 निकालेंगे 8 आ जाएगा। 8,30,000 आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। इसकी रिमेनिंग अमाउंट है 8,30,000 RS। अब टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम रिमेनिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स के साथ। रिमेनिंग अमाउंट हमारी 8,30,000 है, यहाँ पे 8,30,000 आएगी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ टैक्स 0.75% आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75। अब ये परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 1/100 से करेंगे। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला 100 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये 20 ये वाली 20 से कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बच जाएगा 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 8,300 मल्टीप्लाई 0.75, ये पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 100 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 83 मल्टीप्लाई 75 आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 83 मल्टीप्लाई 75, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी चला गया, 5 8 ज़ार 40 और 1 41 मल्टीप्लाई 1 41। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ार 21, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 8 ज़ार 56 और 2 58। अब इसको प्लस करेंगे, 5 1 और 1 2, 4 और 8 12 आ जाएगा, 2 1 यहाँ पे आ गया, 5 और 1 6 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6,225। तो यहाँ पे RS लिखेंगे, RS 6,225, ये इसकी टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कि तैयब टोटल 6,225 रुपीज़ टैक्स अदा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, उसको P से जाहिर करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है 3,75,000, यहाँ पे हम लिखेंगे RS 3,75,000। अब यहाँ पे हम टाइम देखेंगे, टाइम क्या है, टाइम हमारे पास 1 ईयर का है, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे T लिखेंगे और T इज इक्वल टू 1 ईयर। अब एट द रेट ऑफ 14%, तो मार्कअप का जो रेट है उसको R से शो करेंगे हम, R इज इक्वल टू 14%, ये परसेंट के लिए साइन यूज करते हैं। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, मार्कअप का फार्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल की जगह पे हमारी अमाउंट आएगी 3,75,000 मल्टीप्लाई रेट हमारा 14% है, 14% आएगा, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 1 ईयर है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, 3,75,000 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई साथ में आ जाएगा, और 14%, अब परसेंट को ख़त्म करके हम नीचे 100 लिखेंगे, 14/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली 20 से ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पे बच जाएगा 3,750, यहाँ पे हम लिखेंगे 3,750 मल्टीप्लाई ये 14 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3,750 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 4 5 आर 20, 0
2 कैरी में आ गया। 4 7s आर 28 और 2 प्लस करेंगे 30 बन जाएगा। 0 3 कैरी में चला गया। 4 3s आर 12 और 3 15। अब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इसको अब ऐड करेंगे, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 7 5 और 7 12 आएगा। 2 लगेगा यहाँ पे, 1 कैरी चला जाएगा। 1 और 1 2 और 3 5। तो 52,500 RS इसका मार्कअप आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।